ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आज हम लोगों को धरना क्यों देना पड़ रहा है? उसका मूल कारण है कि आरक्षण के नीति पर नीतीश कुमार जी बदल गए। जब तक हम लोग सरकार में थे साथियों, तब तक नीतीश कुमार जी ने चुनाव की घोषणा नहीं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाहर गई और राष्ट्रीय जनता दल वाला नया दोस्त मिला, तुरंत यह चुनाव कराने की घोषणा कर दी। क्योंकि हम लोगों ने तय किया था, चाहे वो पंचायती राज हो, नगर निकाय हो, इसमें जो भी चुनाव होगा उस पर हम लोगों ने एडवोकेट जनरल से राय लिया। और जब एडवोकेट जनरल ने फरवरी में राय दे दिया कि हम चुनाव नहीं करा सकते हैं बिना ट्रिपल टी के ऊपर आयोग बनाए, फरवरी में उन्होंने एक बार हम लोगों को अनुशंसा किया कि आप आयोग बनाए। फिर मार्च में कहा, और तब हम लोगों ने जाकर ज्वाइंटली, हम और तारकेश्वर जी ने ज्वाइंटली तौर पर मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप चुनाव नहीं करा सकते बिना आयोग बनाए। उन्होंने कहा कि हम तो 2005 में आयोग बनाए थे। हमने कहा कि आयोग आपने बनाया तो उस आयोग का क्या रिपोर्ट था? वो तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संरचना पर जाति आधारित संरचना का पूरे बिहार का आकलन किया गया था कि एक जाति को हम पूरे प्रदेश में आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2021 में, जो बाद में आपने देखा कि 2021 में महाराष्ट्र के चुनाव में इसको रोका गया, बाद में 2022 में फरवरी के माह में मध्य प्रदेश में चुनाव को रोका गया, फिर आयोग का गठन किया गया वहां, और वहां पर विधानसभा ने एक संकल्प लिया, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया और संकल्प लेकर ये कहा कि हम आरक्षण के लिए बाध्य हैं, हम आरक्षण लागू करेंगे। फिर आयोग का गठन हुआ और आयोग के कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव कराया गया। उसी तरह गुजरात के बारे में जनता दल यू के आजकल नेता लोग ये पूछते हैं कि गुजरात में कैसे चुनाव हो गया, तो उनको ये जानकारी देना चाहते हैं, गुजरात में भी जवेरी कमीशन बना और 2021 के जुलाई में कमीशन बना, नवंबर में उसके रिपोर्ट आए और उसके बाद वहां पर चुनाव की प्रक्रिया की गई। लेकिन आप समझिए, इसके बावजूद बिहार में भी चुनाव हुआ। बिहार में पंचायती राज का चुनाव 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक हुए, लेकिन कोई कोर्ट नहीं गया, कोई कोर्ट नहीं गया तो चुनाव हो गया। बिहार में भी किसी ने नहीं रोका। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया कि सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज को इस पर कार्रवाई करनी है। और 2022 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं हुआ, 2022 के फरवरी में जब तय कर दी। और जहां तक आरक्षण के बारे में पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, तो मैं उसको जवाब देना चाहता हूं साथियों कि जब संविधान सभा था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब देश में मंत्री थे, तब पहली बार जब दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण मिला 1949 में, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ के स्वरूप में देश की संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी बार जब आरक्षण बिहार में लागू हुआ 1977 में, तब भी बिहार के डॉक्टर कैलाशपति मिश्र जी, स्वर्गीय सरदे कैलाशपति मिश्र जी उसमें सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये जो बैठे हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये कपूरी फार्मूला का विरोध कर रहे थे। ये मैं बताना चाहता हूँ, कपूरी जी का समर्थन नहीं कर रहे थे, कपूरी जी के खिलाफ अपनी बातों को रख रहे, कपूरी फार्मूले पर विरोध कर रहे। 1989 में जब देश में बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मंडल कमीशन लाया गया, यही कांग्रेस के लोग पानी पी पी कर राजीव गांधी देश में पार्लियामेंट में विरोध करने का काम कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी 85 सांसद थी और जनता दल का तो मात्र
143 सांसद हुआ करता था, उसको समर्थन देकर मंडल कमीशन को लागू किसने कराया? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में मंडल कमीशन लाने का काम किया। जब इस देश में यह लगने लगा कि अब अति पिछड़ों की भी चिंता अलग से करने की जरूरत है, और बिहार में आदरणीय नंद किशोर जी यहाँ बैठे और आदरणीय सुशील मोदी जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2005 में इन लोगों ने कमीशन बनाया, और 2005 में 6 में जब एक्ट का प्रावधान किया गया तब भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। और इस देश में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की चर्चा इस देश में की जाती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जाता है, क्योंकि ये हम सबके विकास की चिंता हमने किया। दलितों की चिंता की, आदिवासियों की चिंता की, पिछड़ों की चिंता की, महिलाओं की चिंता की, अति पिछड़ों की चिंता की। और जब इस देश में लगा कि 2019 में जब इस देश में लगा कि अब स्वर्ण लोग भी अति गरीब हो रहे हैं, उनकी भी चिंता, यदि स्वर्णों की भी चिंता किसी ने की तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने करने का साथी किया। आप बड़ा स्पष्ट है, आपका तो नीति सिद्धांत नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप ना कोर्ट को मान रहे हैं, ना आयोग को मान रहे हैं, ना हाई कोर्ट के आदेश को मानना चाहते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहते हैं। आप कहाँ के आदेश को मानना चाहते हैं? लालू जी के चरणों में तो भाजपा नहीं जाए, क्योंकि भाजपा के उत्पत्ति से ही लालू प्रसाद जी 1990 में मुख्यमंत्री बने। 2005 में यदि भाजपा ने समर्थन नहीं किया होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो। आप दोनों की उत्पत्ति ही भाजपा के कृपा पात्र से हुई है साथियों, ये मैं बता देना चाहता हूँ। आप ऐसे नहीं आप कांग्रेस के विरोध में जब आप आगे खड़े थे तो भाजपा के सहयोग से आप दोनों को सत्ता में बैठाने का काम किया गया। आज पिछड़े के लिए, अति पिछड़ों की चिंता आप नहीं कर रहे। हम तो आग्रह और निवेदन यही करते हुए अपनी बातों को विराम देंगे, किसी भी हालत में आरक्षण देना होगा। आज तो हम 1000 जगह पर सभी मंडलों में आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग सभी जिले में इसका आंदोलन करने का काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 1 महीने के अंदर यदि आपने आरक्षण देकर चुनाव नहीं कराया तो हम बड़ा आंदोलन स्वरूप देने का काम करेंगे, और पूरे बिहार में चाहे वो मंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जाने की चिंता करनी हो, चाहे राजभवन को घेरने की चिंता करनी हो, उसको करने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अति पिछड़ा समाज को न्याय मिले, उसके हक मिले, और अति पिछड़े के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने खून, एक एक कतरा कतरा खून देकर पूरे अति पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही बातों को कहते हुए अपनी विराम दूंगा कि बिहार में आरक्षण बचाओ और नगर निकाय का चुनाव कराओ। इसी संदेश के साथ हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं वो जगे, और बिहार में चुनाव की घोषणा एक आयोग बनाकर आरक्षण देते हुए शीघ्र करने की काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत